बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप अपने फेवरेट चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपकी कमेंट्स, आपकी ओपिनियन, आपका फीडबैक वो हमारे लिए बहुत ही जो है वो हमारे लिए हौसला अफजा होता है और फिर उतना ही हम पोटेंशियल हम हासिल करते हैं, उतना ही मोटिवेशन हमें आती है। और ख़ासतौर पर शाह जी की जो स्टोरीज हैं जो ब्रेक करते हैं आपकी इस फेवरेट चैनल के ऊपर, उनका तो कोई जो है वो नेवल बदल ही नहीं है। हम इस एपिसोड के अंदर वो बात करेंगे अरशद नदीम के हवाले से, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो वायरल हो रही हैं और बहुत वो तल्ख भी है। हम आपको ये बताएंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है इसको हमारी अपनी जो आपने बहुत पसंद की है, जो है वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में जा रही है वीडियो और पसंद की जा रही है, तो उसका ही फॉलो अप समझ लीजिए। वो सोशल मीडिया के ऊपर क्या डिबेट्स चल रही हैं, कौन उसके ऊपर जो है ना वो हलाल हराम के फतवे दे रहा है और वो क्या है क्या असल में, एक ये हम बात करेंगे। और दूसरी बात ये करेंगे कि कितनी मुश्किलात पेश आएंगी या आ सकती हैं अरशद नदीम को। अगर कोई चेक दे रहा है तो वो चेक की सूरत में जो है वो सरकारी चूंकि खजाने से मिल रहे हैं, तो उसके हवाले से है। चलिए, वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपका। और अपना आप क्या कमाल जो है वो अपने इस फेवरेट चैनल को लेके चलते हैं, आपकी जो है ना वो ओपिनियन को लोग जो है वो बहुत आनर करते हैं और होती जो चूंकि दर्द भरी है कहानी है। तो फरमाइए कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बड़ी दिलचस्प हकाइक है। एक तो बड़ा जो तल्ख हकीकत वो ये चल रही है कि हीरो वो पाकिस्तान का है, ठीक है, मेहनत तो उसने अपनी की है। और ये तो हम बहुत डिबेट कर चुके हैं ना कि मतलब कि वो किस हालात में से निकल के जो है ना उसने मतलब कि किस शहर में से और किस कूचे में जाके तो किस जहान में जाकर उसने जो है ना आसमान को छू लिया, ठीक है, ये तो उसकी हिम्मत है ना। लेकिन यहाँ पर हीरो कौन बन रहा है? कौमी खजाने से जो है उसको चेक दे दे के ना कोई करोड़ रुपए दे रहा है, कोई 5 करोड़ दे रहा है, कोई 10 करोड़ दे रहा है कौमी खजाने से, तो उसके ऊपर वो हीरो बन रहे। क्या कहेंगे आप? सर देखिए, बात पता क्या बात हमें फिर वही बात करता हूँ, हमें अपने हीरोज की कदर करनी नहीं आती। दूसरी चीज है कि उसकी आड़ में हम सियासत को चमकाते हैं। इस वक्त सारा प्रोपेगेंडा ये है कि सारी कौम एक हो गई अरशद नदीम की वजह से। क्यों ना हम सारी कौम एक अल्लाह और नबी पाक के सदक़े से चार रास्ते से एक हो जाए। क्यों ना हम उस शख्स पर शख्सियत की परस्तिश करने के बजाय अल्लाह पाक की परस्तिश करें, ताकि हम सही रास्ते पे चले, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए रस्तों पे चले, उनके आल औलाद की दी कुर्बानियों पे चले। तो क्यों ना हम ये सोचें। लेकिन मकसद ये है कि हर आदमी अपनी पग ऊंची करने के लिए, अपना शिमला ऊंचा करने के लिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए सरकारी चेक बड़ी मुश्किलात से, बड़ी मुश्किलात और बड़े धक्के खाने के बाद जो है ना वो मतलब क्या कहते हैं उसको, उसका पैसा आता है। मेरी बात समझिए, उसके लिए अंदर आपको रिश्वतें देनी पड़ती है, चाहे वो ईजी ऑफिस हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे इवन आपका पार्सल आता था तो उसमें भी वो जीपी वाले या सारे रिश्वत जरूर मांगते थे। स्टेशन पे आप सामान बिल्टी करा दिया, उसमें भी पैसे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुदा करे अरशद नदीम के ऊपर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रोविंशियल है, चाहे वो वफाकी है, वो पैसा जो खजाने से लूट के दिया गया, तो मेरे और आपके खिलाफ है। मैं बात करता हूँ इसलिए खिलाफ है कि इस कौम को जो भूखी मार रही है, जिसके पास पैसा नहीं है पर्स में, जो एक बच्चे के लिए चीजें खरीदने जाते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सर, आप सुनने वाली मिसाल है, ये आपको देखी बातें हैं। मुगलपरे की जो मुगलपरा है सारा वर्कशॉप से सामने वहाँ सब्जी है, फ्रूट मिलते हैं, लोग जाते हैं रात को लेते हैं। उसको भी उमरा ने ले लिया, पहले गुरबा का था, उमरा ने ले लिया। वहाँ पे शाम को सब्जी वाले शाम को सब्जी फेंक देते थे। तो मैंने देखा कि सफेद और शबार ने अपने साथ औरत वो साइकिल पर आए, उन्होंने इधर उधर देखा, उसके बाद वहाँ से उन्होंने कम से खराब उठाई और जाके वो घर ले गया पकाने के लिए। इसी तरह वो सड़े हुए आम ले जाते हैं, सड़े हुए फ्रूट ले जाते हैं। क्या हम उस खलीफा को जो हमारा बादशाह है इस वक्त, उसे शर्म नहीं आती घोड़ों पे बैठते हुए, जहाजों पे बैठते हुए, हेलीकॉप्टर पे बैठते हुए, जो अपने पर करोड़ों अरबों रुपए लगाते हैं, उन जजेस पे जिनकी सिर्फ उन मिनिस्टर्स की जिन पे करोड़ों रुपए जो उनकी सिक्योरिटी पे लगते हैं, सारी सिक्योरिटी उधर चली जाती है। एक गरीब आदमी को पकड़ के मार रहा होता है सार्जेंट या वो पुलिस पकड़ के मारती है और अमीर आदमी के सर करती है। ये जो कानूनी जो वो डबल स्टैंडर्ड है ना कौम का, वो इसको आहिस्ते आहिस्ते दबाई में जा रहा है। अरशद नदीम के बारे में एक और बात था, तो आपने बात किया। अब हर आदमी दिखा रहा है कि इसकी कोठी है, उसको तो बाप को देख रही है, वो कोठी में रहने वाले लगते हैं। ये देखें जी, इसके पास इतना पैसा मिला, ये यूं बड़ा। आपके जो जाहिल जर्नलिस्ट हैं, कुछ लोग बड़े अच्छे हैं,
हकीम बिल्ला बहुत अच्छा है, ज़ाहिद मकसूद बहुत अच्छा है, और उनके साथ 3-4 अली हाशमी बड़े, लेकिन ज़ाहिर है जो पैसे पकड़ते हैं बहुत सारे हैं, वो जो है उसको उसके खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा जी, वो तो अपनी बिरादरी है, वो अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं अपनी जगह पर, लेकिन बहरहाल हर एक अपना मिजाज है ना, मिजाज भी हर एक तो वहाँ पे भी तो माफिया है जी, है। वहाँ पे भी तो माफिया है जी, करोड़ोंपति आपके सामने नहीं बनते, कैसे बनते हैं जी? कोई किसका स्पोक्समैन, कोई, मैं तो खुद जर्नलिस्टों को अगर मेरी बात का बुरा माफी पहले ही मांग लेता हूँ, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, जोश जज्बात और जोश खताबत में ये बात कर गया हूँ, लेकिन चीज़ ये है कि कोई गम होता है जी। एक डिबेट शुरू हो गई है और वो ये है कि क्या ये पैसा अरशद नदीम के ऊपर हलाल है या हराम है। सर बड़ा सेंसिटिव इशू है, उसकी वजह देखें ये पैसा है कहाँ से आया, सरकारी खजाने से निकल रहा है ना, सरकारी खजाने में जमा कहाँ से हुआ है, वो मेरे और आपके टैक्स से हुआ है। सर जी मैं और आप टैक्स देते कैसे, बड़ी मुश्किल से, वो सर जी खून पसीने की जो है ना वो कमाइयाँ जो है ना वो देते हैं, तो फिर जो है ना ये जालिम हुक्मरान जो है वो देने में अपनी सखावत और अपनी जो है ना हाथम ताई का बड़ाई जो नबी पाक को सख्ती से मना किया, अपनी बड़ाई वो बनने के लिए जो है ना वो हमारे ही हाथ के ऊपर डाका डाल रहे हैं। तो क्या ये जो है अपना ये कदम लेना चाहिए, क्या ये उसको एक मिसाल और एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि वो इनके मुंह पे मार दे और कहे कि भाई अगर देना है तो अपनी जेब से दो, आपके पास कोई कमी है किसी चीज की? कमी तो कोई लफ्ज ही नहीं है सर जी, कमी तो कोई लफ्ज ही नहीं है, कमी है तो कोई चीज नहीं। मैं कहता हूँ ये तो सोने में पैदा, जिनकी टेटुए भी सोने की हैं, जिनके वॉशरूम भी सारे सोने के हैं, आप मुझे बताइए ये लोग ये यूज करते हैं, ये 16-16 20-20 खाने नाश्ते में करते हैं, 20-20 खाने दोपहर को खाते हैं। नाश्ते में क्या 20-20 खाने क्या करते हैं, जिनके नाश्ते जो है ना वो हेलीकॉप्टरों में हेलीकॉप्टर में आए और जाएं। सर ऐसी कौम का जो भूखी मार रही है, उनके हुक्मरानों की ऐसी अयाशियां हो और ऐसी जो है ना वो उनकी, मैं क्या कहूँगा। नहीं बिल्कुल कह रहे हैं, हमें अपनी आवाज पहुंचानी है, हमें अल्लाह को पहुंचानी है, हमें हुक्मरानों को आवाज नहीं, हम उस अल्लाह को पहुंचाना चाहते हैं आवाज, जो मेरा और आपका हमारा कारसाज है, जो सारी दुनिया को चला रहा है, कि अल्लाह सुन कि ये हुक्मरान हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमारे तन के कपड़े भी उतार लिए, हमारी मुंह की रोटी का निवाला भी छीन लिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मारूफ जो है ना वाकया के मतलब क्या ख्वाब में साहबजादे को मिले और जो है साहब हो रहा है कि क्या कि जो है फरात की दजला की जो है ना वो उसके पुल के ऊपर एक कुत्ता जो है वो उसमें प्यासा था और उसकी टांग जो है ना वो उसके अंदर फंस गई, वो मर गया और आज तक मुझे उसका हिसाब हो रहा है। वो साथी ये बना, अल्लाह माफ कर या अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा, ये इनका जो है ना इनका किया हुआ वो भी हमारे ऊपर ही आ रहा है, और शायद कि वो यही है कि फिर हमारे जैसे हमारा सर आपको कर दूं 20-20 गाड़ियों का 40-40 गाड़ियों का बेड़ा जाता है, जब ये हमसे वोट लेने आते हैं, हमें कैसे कैसे लुभाते हैं, उससे तो ये सड़कों पे फिर रहे होते हैं जी सलाम अलैकुम वोट दे दो, फिर ये गाड़ी में जाते कूटर में जाती हुई गाड़ियाँ, और ये इतनी तमकरत से बैठे होते हैं और ठुड्डे मारते हुए लोगों को चलते हैं, और आप यकीन करें यहाँ के सरमायादार और वो जो जागीरदार हैं और जो गर्दन बेसरिये लिए बैठे वो अपने मुलाजमों को ठुड्डे और वो मारते और चला देते हैं। सुधार इस कौम पे तू किसकी वजह से तूने बचाया, क्या बुजुर्गाने दीन की वजह से बचाया या कुछ कोई अल्लाह को नबी को उनके अल्लाह को सही मानने वालों की वजह से बचाया है, किस वजह से बचाया? कहीं अजाब ना आ जाए, और अजाब आता है और तुमसे पहले जो कौमें थे उन पे हम अजाब लाए हैं। जी मैं तो यही कहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि अल्लाह ताला ने अरशद नदीम को इतनी इज्जतों से नवाज दिया है। मेरी एक ख्वाहिश है कि अरशद नदीम अगर तुमने जमाने के दिल जीते हैं ना तो गरीबों के भी दिल जीत लो, और गरीबों के दिल कैसे जीतने हैं कि किसी एक के मुंह पे मारो। ऐसे ऐसे हमने जवान दलेर देखे हैं कि वो जिस गवर्नर ने जिसके हाथ में खून की लकीरें हैं ना, उस गवर्नर से जो है ना उन्होंने डिग्रियां नहीं कॉन्वोकेशन वो सर जी वो ऐसे ऐसे दलेर और ऐसे ऐसे जुर्रतमंद लोग हैं। मिसाल दे दूं सर, यहाँ पे अभी एक कॉन्वोकेशन हो रही थी या कोई मतलब मैच का था, ये 40 अभी जो परसों 14 अगस्त की है, वहाँ पे वजीर जो थे वो 3 या 4 घंटे लेट गया, तो उसके जो कप्तान था उसने जमीन में ट्रॉफी फेंकी, फिर ट्रॉफी फेंकी, वो बड़ी वीडियो वायरल हो रही है। क्या बात है, बड़ा शाबाश, इस तरह करो, इनके हाथ से चीजें ना लो। ये है गरीब बंदे का सलाम और सलूट है कि आप गरीब का भी दिल जीत सकते हैं, कि अल्लाह ने जितनी आपको इज्जतें दे दी हैं वो कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है और मैं आपसे एक पैगाम भेजते हैं, ए लोगों पाकिस्तान में सारे मुसलमानों,
अल्लाह की परस्तिश करो, बंदे की परस्तिश करना छोड़ दो। अल्लाह की परस्तिश करोगे बंदा तुम्हारे खुद पैरों में आ जाएगा, बंदे की परस्तिश करोगे तो तुम अल्लाह से मुमकिन हो जाओगे। तो एक तो ये है कि हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें जुआमर्दी का मुजाहरा करो, इसमें जो है ना हक की आवाज़ बन जाओ और इनसे सिर्फ एक क्लेम करो कि भाई अगर तुम मेरे से इतना राजी हो, मुझे इतना अपना कौमी हीरो बना रहे हो, तो अपनी जेब से दो ना, कौम के खजाने से तो ना, जो लूटा हुआ है तुमने, लूट खसूट का माल, वो चोरी का माल ते गजा दिया, दांगा दिया, ठीक है। तो वैसे वैसे ना करें खुदा के लिए। एक नंबर 1। नंबर 2 एक और बड़ी स्टोरी दिलचस्प है, और वो इस स्टोरी बहुत दिलचस्प स्टोरी है, और इस स्टोरी के शुरू करने से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और वो स्टोरी ये है कि कहा जा रहा है कि जी एक ना वो 20 कोई सवालों के ऊपर सवालनामा, यानी कि क्वेश्चनर है, ठीक है, कि इसको उलझाने के चक्कर में ना जो लोग चेक दे रहे हैं, ठीक है, वो फिर वक्त जब गुजर जाएगा ना, क्योंकि हुकूमतों के आने और जाने में कोई वक्त तो नहीं लगता जी, कि लगता है वक्त नहीं, ठीक है, 1 मिनट ही पता लगता है। तो जो आज सरकारी खजानों से जो है ना वो चोरी करके दे रहे हैं ना माल, ठीक है, चोरी का माल है, ये चोरी का माल है, ये चोरी का माल है। उसकी वजह ये है कि ये मेरा हक है, ये मेरा पैसा है, ये शादी का पैसा है, हमने जिस तरीके से दिया हुआ है उन लोगों का, ये हमारी अमानती है कौमी खजाने के अंदर जमा हुई, ठीक है, हमारे खूनों से निचोड़ के तो तुमने जब जमा किया और अपनी जो है ना मतलब की सियासत चमका रहे हो, ठीक है, तो ऐसा मत करें। अच्छा, तो बड़ी दिलचस्प एक जो है ना वो स्टोरी वो ये है कि एक क्वेश्चन जो है ना वो वायरल हुआ है कि मतलब कि तकरीबन 20 से क्वेश्चन है कि जब जो है ना मतलब कि आज की किसी भी ओहदेदार ने इसको करोड़ों का चेक दिया है, ठीक है, तो कल को जब उसके पास वो इख्तियार नहीं रहेगा तो फिर जो है ना ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी के पास जाएगा। ब्यूरोक्रेसी अब उससे पूछेगी क्या, तुम्हारे बाल, तुम्हारा नाम क्या है सर, तुम्हारी जन्म पर्ची किधर है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ठीक क्यों नहीं लिखी हुई, ठीक है, तुम्हारे शहर मियां चन्नू के आगे जो है ना वो पगडंडी और गाँव तुमने और कौन कौन सी फरमाइश की थी, तुमने जो है ना मतलब एक स्टेडियम की फरमाइश की थी, वो भी इसमें से माइनस हो गया, तुम्हारा डोमिसाइल जो है ना वो कौन सी जिले का बना हुआ है, शहर का बना हुआ है, ठीक है, निकाहनामा तुम्हारी शादी से मोहब्बत की है तुम्हारे बच्चे कितने हैं, ओ माय गॉड, तुम्हारे दादे का जो है ना वो शनाख्ती कार्ड जो है वो कौन था, तुम लोग जो है ना वो कन्वर्टेड मुसलमान का बात, ओ माय गॉड। तो अरशद नदीम, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह आपकी और इज्जतों में इजाफा करे, लेकिन ये लोग जो अपनी सियासतें चमका रहे हैं ना कौम के खजाने से आपको जो है ना वो नवाज कर, ठीक है, तो ये कल को आपके साथ ऐसा ही करेंगे जो क्वेश्चनर जो है वायरल हुआ है। हमारे दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन यार दिल चाह रहा है कि आप ना, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ये वायरल होती होती आप तक पहुंच जानी चाहिए कि एक दफ़ा जो है ना वो जुआमर्दी का मुजाहरा कर दो, किसी के मुंह पे मार दो, उसे कहो कि भाई अगर देना है तो अपनी जनाब से दो, अपने पल्ले से दो, किस चीज की कमी है। आज इनके ऊपर जो है ना इनकी जो है ना वो अपना हुकूमतें ना रहे, इनके पास ओहदे ना रहे और इनके मुकदमे देखें तो फिर करोड़ों रुपए वाले जो है ना वो वकील और दर्जनों ऐसी खेप की खेप जो है ना ये वो हायर कर सकते हैं, तो जाहिर पैसे के साथ किया ना, तो फिर जैसे शाहजी ने कहा कि इनके तो तकिए भी सोने के हैं, इनकी सवारियां भी सोने की हैं और इनकी पता नहीं क्या क्या सोने की है, जागने की कुछ नहीं, जागने की कुछ नहीं है। जागना मीन्स गैरत है, हुर्रियत है, जिंदगी अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। और यकीनन आपको जो है ना ये दर्द भरी कहानी और सच के ऊपर मबनी ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस फेवरेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। और शाहजी की जितने कमेंट और तबसरे होते हैं वो यकीन करें कि बहुत रियलिस्टिक है, बहुत तजर्बाती हैं, बहुत ज़िंदगी के आजमूदा है, तो इनको गौर से सुना करें और ये अमर होती जा रही हैं बातें और ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अमर ही रहेंगी। खुदा हाफ़िज़।